योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर बंगाल की धरती पर हुंकार भरी और इस बार उन्होंने महिला आरक्षण बिल को लेकर विरोधियों की घेराबंदी की। बताया कि कैसे विरोधी दलों ने आधी आबादी का अपमान किया है। इन्होंने आधी आबादी का अपमान किया है। बंगाल में सीएम योगी ने बीजेपी की ओर से ब्रह्मास्त्र चला दिया। आधी आबादी के आरक्षण के नाम पर सारे विपक्षी दलों को महिलाओं के हक का विरोधी बता डाला। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में आवश्यक संशोधन, आधी आबादी को मिलने वाले उसके अधिकार में जो कांग्रेस, टीएमसी, सपा, वामपंथी दलों ने जो कल विघ्न बाधा डाली है, इन्होंने आधी आबादी का अपमान किया है। दरअसल लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया गया, लेकिन महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान का 131वां संशोधन बिल लोकसभा में गिर गया। बिल पर 21 घंटे की चर्चा के बाद वोटिंग हुई। ये बिल 54 वोट से गिर गया, जिसके बाद बीजेपी ने आक्रामक तेवर अपना लिया। संसद में महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद बीजेपी ने देश भर में इंडी गठबंधन के नेताओं के घर प्रदर्शन का प्लान तैयार कर लिया और इन सब के बीच सीएम योगी ने पश्चिम बंगाल में इसे लेकर विरोधियों पर हमला शुरू कर दिया। सीएम योगी ने कहा कि आधी आबादी के हक के लिए पीएम मोदी ने संशोधित बिल को पेश करने की कोशिश की, लेकिन विरोधियों ने साजिश के तहत बिल को गिराने का काम किया। कल आपने संसद का वो दृश्य देखा होगा जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की बहनों और बेटियों के लिए लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण का विधेयक 2029 में लागू करने का संशोधन प्रस्तुत किया। कांग्रेस, वामपंथ और टीएमसी ने उसको पास नहीं होने दी। योगी ने बंगाल से महिला आरक्षण बिल को लेकर विरोधियों पर प्रहार शुरू कर दिया, जिसका असर वोटिंग के दौरान देखने को मिल सकता है। ये रिपोर्ट सी मीडिया। सीएम योगी ने तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी पर एक के बाद एक कई हमले बोले। कह दिया कि इस बार बंगाल की जनता बदलाव के मूड में है। बंगाल में इस बार बीजेपी की सरकार बनने की बारी है। बंगाल के पास अंतिम अवसर है और इस घोष को सुनिश्चित करने के लिए कि गौ माता को कटने नहीं देंगे, हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं और मैं यहां के माध्यम से ममता दीदी को ही बोलने के लिए आया हूं कि सिंहासन खाली करो कि अब बीजेपी आ रही है। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती, मां दुर्गा की धरती रहेगी, वंदे मातरम की धरती रहेगी और हर हर महादेव का गूंज इस धरा से लगातार चलना चाहिए। और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं।